फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति भाग 2 के और आगे क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, आपको समझाने का प्रयास करने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 2 से। भाग 2 क्या था, पहले उसके बारे में समझो। भाग 2 में हमने कोणों की मान पढ़ी थी, जैसे कि आपको बताया था साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान करणी 3/2, साइन 90 का मान 1 और एक मान यहां पर बीच में छूट गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/2। इस तरह हमने बताया था। तो इन मानों की प्रैक्टिस करना है। पार्ट 2 फॉर्मूला। पार्ट 2 फॉर्मूला आपको इस वीडियो को देखने से पहले 2 या 3 बार आपको उसको देखना है, याद करना है, नोटबुक पर नोट करके देखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप आसानी पूर्वक पार्ट 2 के क्वेश्चन कर पाए। क्वेश्चन पहला इस प्रकार है, यदि x tan 45 इंटू cos 60 बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, तो x का मान ज्ञात करो। इसको सिद्ध नहीं करना, कुछ क्वेश्चन हमने सिद्ध वाले ही बताए थे आपको, कुछ क्वेश्चन हमने मान ज्ञात करना भी बताया था, और इसमें x का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना नहीं, x का मान, किसी विशेष नाम दिया है इसमें x। तो देखिए x कहां पर है, e है x। इस x का आपको मान निकालना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि हमारा जो समीकरण दिया हो, हमारा समीकरण दिया हो, उस समीकरण में किसी का मान ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे समीकरण को हल करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि LHS लो इतना सिद्ध करना, नहीं, गलत हो जाता। काफी बच्चे गलत सोचते हैं, इस तरह से हमें गलती नहीं करना है, ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा तब आपका x का मान ज्ञात होगा। इसमें कुछ मान है, tan 45, cos 60, sin 60, cot 60, cot 60। इनके हमें पहले मान सीखना है, फिर हमें क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, इसका मान 1 होता है। कितना होता है इसका मान? 1। दूसरे नंबर पे लिखा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका? 1/2। अगला है sin 60। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान करणी 3/2। sin 60 डिग्री का मान करणी 3/2। इसके बाद एक और है cot, COT, cot 60 डिग्री। COT स्पेलिंग ध्यान रखना, cot 60 डिग्री। इसका मान होता है आपका 1/3। 1/3 cot 60 का मान। अब हमें इन सभी मानों को बार बार लर्न करना है, ताकि क्वेश्चन में आसानी पूर्वक आप लगा सकें और हल कर सकें। इसलिए आप लोग लर्न कर लेना इसे। अब यहां पर मान रखते हैं हम x, बीच में चिन्ह नहीं लगा है, दोनों की गुणा का चिन्ह लगाएंगे। tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता? 1 होता। इंटू, फिर से इंटू लगा, cos 60,
cos 60 का मान 1/2। यहां से cos 60 का मान कितना है 1/2। बराबर का चिन्ह लगा, बराबर लगा दिया। इसके बाद sin 60 डिग्री लिखा, sin 60 डिग्री का मान बटे बटे का निशान लगाएंगे, करनी 3/2। sin 60 का मान करनी 3/2। एक मान और लगाना है, इनके बीच में चिन्ह लगा है कुछ तो गुणा का लगाएंगे, और cos 60 डिग्री का मान 1/3 होता है। यहां पर लगाएंगे 1/3। अब देखो ध्यान रखना है, यहां पर सॉल्व करने का तरीका आसान होना चाहिए आपका। ऊपर ऊपर वालों का गुणा हो जाएगा, तो आपका x का 1 में होगा x, x का 1 में होगा x/2 आएगा बराबर। यहां पर ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे आपका 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें, तो 2x बराबर 2, x बराबर 2/2। 2/2 यहां पर भी आया, सेम है, कट जाएगा 1 बार। x का मान आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 1। इस प्रकार हमने मान निकाल लिया। काफी बच्चे यहां पर गलती करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इस तरफ वाले को ले लेते हैं, इसको निकालते हैं, कभी नहीं आएगा। हमें मान निकालना है, पूरा समीकरण हल करना पड़ेगा। सबसे पहले tan 45 का मान, cos 60 का मान, sin 60 का, cot 60 का, कैंसिल हो गया। यहाँ पर गुणा करके लिखा, तेरे गुणा किया, 2 का भाग लगाया, समान था इसलिए कट गया। आंसर कितना आया आपका 1। इस तरह आपका आंसर आ गया। आंसर को हमेशा आयताकार बॉक्स में बंद करना है ताकि स्पष्ट दिखाई दे कि ये आंसर आपका है। यहां पर क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10, बराबर में क्या लिखा आपका 10, तो x का मान ज्ञात करो। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। इसमें भी देखो x है, यहां पर आपको x का मान निकालना है। x का मान आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको कोणों के मान याद होना चाहिए, जो इसमें शामिल हैं उनकी हम अलग से लिख लेते हैं मान, ताकि आपकी रिवीजन हो सके और आपको याद हो सके। cosec 30 डिग्री, इसका मान आपका होता है 2, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान आपका 2 प्राप्त होगा। ध्यान रखना यहां पर वर्ग लगा है, यहां पर वर्ग नहीं है। हमें cosec स्क्वायर 30 का मान याद नहीं है, हमें केवल cosec 30 का मान याद है। उसके बाद उसमें sin 60 डिग्री दिया, इसका मान होता है करनी 3/2, करनी 3/2। आगे एक और दिया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान आपका 1/3 होता है। tan 30 डिग्री का मान आपका 1/3 होता है। इस प्रकार इन तीनों मानों को याद रखना है ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पर वर्ग लगा, तो वर्ग लगा है तो इसे कोष्टक के ऊपर वर्ग लगा दो। cosec 30 डिग्री का वर्ग प्लस x बाहर है, इस x से नहीं बोलेंगे, x हमारा कहां है बाहर है। अब sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसे लिखेंगे sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 3/4 बाहर है। इसे लिखेंगे हम tan स्क्वायर 30 है ना, तो इसे लिखेंगे tan 30 का होल स्क्वायर बराबर 10। इस तरह से हमने जहां जहां वर्ग लगा था वहां वहां कोष्टक लगाकर बाहर वर्ग लगा दिया, होल स्क्वायर के रूप में कर दिया। अब सभी का मान लगाना है। इसका मान आपका 2 है, cosec 30 का वर्ग कर दिया, चिन्ह प्लस का लगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, बाहर x लिखा, x लिख दिया।
साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है। यहां पर लगाएंगे साइन 60 का मान करनी 3/2 और वर्ग है तो हमने वर्ग कर दिया। आगे देखो चिन्ह का लगा माइनस का 3/4 लिखा 3/4 लिख दिया। tan 30 आया और tan 30 का मान आपका 1/3 होता है। तो यहां पर कोष्टक लगाएंगे 1/3 और वर्ग कर देंगे। बराबर में क्या लिखा आपका 10। देखो इसका मान लगा दिया, इसका लगा दिया, इसका वर्ग था तो वर्ग कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है हमें भाई, अब इनका वर्ग करना है। 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा प्लस x बाहर है x लिख दिया, करनी 3 का वर्ग आपका, इन दोनों के बीच में देखो चिन्ह नहीं लगा तो गुणा का लगा देंगे। करनी 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3। करनी देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। देखो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है सारी संख्या का वर्ग है, इसका ही वर्ग होना है और इसका। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले का वर्ग तो कर देते हैं, नीचे वाले का नहीं करते, या नीचे वाले का करेंगे तो ऊपर वाले का नहीं करेंगे, जो कि हमारा गलत हो जाता है। 2 का वर्ग आपका यहां पर भी 4 होगा माइनस 3/4 पहले से लिखा था, 3/4 क्या लिखा था, पहले से लिखा था। और बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, कुछ चिन्ह नहीं है, 1 का वर्ग 1 ही होगा और करनी 3 का वर्ग 3 बराबर में 10। ध्यान रखना यहां पर भी वर्ग कोष्टक के अंदर जितनी संख्या होती उन सारी संख्याओं का क्या होता है, वर्ग। अब यहां पर एक जगह केवल ऊपर 3 लिखा और नीचे 3 लिखा, समान है इसलिए कट गया, गुणा में कट जाता है। अब सबसे पहले इसको लिख देंगे 4 प्लस इसका ऐसे गुणा करेंगे 3x/4 और यहां पर आपका बचेगा -1/4 और बराबर में क्या लिखा, 10 लिखा, लिख दिया भाई। अब इसके बटे में है, इसके बटे में है, इसके बटे में नहीं तो इसके बटे में 1 मान लेंगे। अब इनको लासा लेकर करना सॉल्व। जब भी बटे वाली बात होती है, जब भी बटे वाली बात होती है तो हमेशा हम क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। क्या लेते हैं, लासा। इन तीनों का लेंगे हम लासा और इन तीनों का लासा आएगा आपका 4। क्या आएगा आपका, 4 आएगा। अब इसके नीचे क्या लिखा, 1 लिखा, 1 का डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का बराबर 4 का 4 में करेंगे 4 चौके 16, चिन्ह प्लस का, यहाँ पर समान है, ऊपर का लिखा नहीं लिखेंगे, चिन्ह क्या है माइनस का, माइनस लगाएंगे, 4 एक बार जाएगा 1 करेंगे, 10/10 यहाँ पर 10 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो अभी हम 1 मान सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद अब हमारे लिए जहां पर जुड़ रहा हो क्वेश्चन जोड़ देंगे, घट रहा हो घटा देंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो 16 प्लस का है, -1 माइनस का है यानी घटेगा, आपका आएगा, आपका यहां पर आ जाएगा 15। 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 प्लस का और प्लस 3x और नीचे लिखा 4 और बराबर में कितना लिखा था, 10। और ध्यान रखना जी बराबर की चिन्ह सही लगना चाहिए, बटे और बराबर का, बटे और बराबर का चिन्ह कैसा होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए वहां पर। इसकी बटे में 1 मान देंगे, त्रिक गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ऊपर वाले का नीचे वाले में और नीचे वाले का ऊपर वाले में, 1 का करेंगे इसमें 15 प्लस 3x, यहां पर 15 प्लस 3x बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 आ जाएगा। 15 प्लस 3x इक्वल टू 40। अब पक्षांतर करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, इस तरफ चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का होगा, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 40 माइनस 15, 3x इसमें से घटाएंगे आपका 5 और यहां पर 2 बचेगा, 25 बचेगा। 40 में से 15 गए, 25 बचे। अब यहां पर x का मान निकालना है तो x बराबर आपका
25/3। एक आंसर तो आपका यही आ जाएगा, एक आंसर तो आपका यही आ जाएगा। और दूसरा आंसर या करके कैसा बनेगा, इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें भाग देंगे 3 8 24, 1 बचेगा, यानी लिख सकते 8 सही 1/3। ये भी आंसर सही है। कभी कभी ऐसा आंसर आता है, कभी कभी ऐसा। एक बार पुनः देखिए, क्वेश्चन था cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10। इसको हल करके आपको x का मान निकालना था। इसमें इसको वर्क कर दिया, वर्क फॉर्म में लिखा, वर्क फॉर्म में सभी का हमने मान लगा दिया। वर्क किया आपका इस तरह आ गया, 3 गुणा और भाग में समान थे, कट गए। अब जो शेष बचा उसे लिख दिया। बटे वाली बात थी, लासा लिया हमने। क्या लिया हमने? लासा। अब यहाँ पर जी प्लस का ये माइनस का घट रहे थे, घटा दिए, फिर गुणा कर दिया, पक्षांतर किया, चिन्हों का परिवर्तन हो गया, 3 का भाग लगाया, आंसर प्राप्त हो गया। पूरा पूरा नहीं कट रहा था, सही बटे में दे सकते इस तरह, 8 सही 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा, एक विशेष क्वेश्चन है और समझना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में, किसमें? PQR, यानी कि इसमें आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कोण Q समकोण है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। समकोण का अर्थ क्या होता है आपका? समकोण का अर्थ होता 90 डिग्री है। जबकि PQ प्लस QR, नहीं सॉरी, PR प्लस QR, क्या लिखा है? PR प्लस QR बराबर आपका 25 सेमी दिया, और PQ आपका 5 सेमी दिया। इनकी सहायता से साइन P का मान, कॉज P का मान और tan R का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखा, भुजाएं 25 दी, 5 दिया। ये दो भुजाओं का योगफल है, इसमें दो भुजाएं शामिल खाते में है, ये अलग है। तो आपको जब भी भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आपको भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कर्ण, लंब और आधार। आपको तीनों भुजाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, किसका नाम क्या है और उसका मान कितना होता है, तब आप कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चित्र के माध्यम से होना है। चित्र बनाते हैं सबसे पहले। हमने चित्र बना दिया एक छोटा सा, उसका नाम लिख दिया P। देखो 90 की जगह पे Q ही आएगा, Q फिक्स रहेगा। अब देखो 90 की जगह पे हमने क्या किया? Q किया। अब इसमें सबसे ज्यादा मान किसका निकालना? P का, और जिसका ज्यादा मान निकालना उसे नीचे ले लो। ऊपर भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसका मान हमें शुरू में निकालना हो उसे नीचे ले लेते हैं। तीसरा बिंदु आपका R बचा, R ऊपर। अब उसमें मान सबसे पहले जी वाला मान तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि योग दिया है इसमें। PQ का लिख सकते हैं। PQ कहाँ है? यहां पे 5 दिया है जी आपको। क्या दिया है आपको? 5। अब इसमें विवेचना करेंगे। यदि हम ये वाला कोण लेंगे तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। 90 के सामने की भुजा फिक्स होती है, इसका नाम होता है कर्ण। 90 के सामने की भुजा तो हमेशा फिक्स होगी, कभी बदलेगी नहीं। जो शेष तीसरी भुजा होती है उसका नाम आधार होता है। कोण के सामने की भुजा, कोण हमने P ले लिया, तो P के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की फिक्स होती है कर्ण, और शेष जो बची हुई तीसरी भुजा होती है उसका नाम होता है आधार। अब बात आती है, आधार तो सर 5 दिया है, लेकिन ये भुजाएं नहीं दी, ये भुजाएं शामिल खाते में दी। देखो PR और QR, इन दोनों का योगफल दिया, सम ऑफ टू साइड इक्वल 25 सेमी, इस तरह से दिया इसमें। तो सबसे पहले हमें अलग अलग निकालना है मान। कैसा निकालना है? अलग अलग।
अलग अलग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हेड डालेंगे कोण P के लिए। इसमें आधार तो आपका पूरा पूरा दिया, आधार बराबर 5 सेमी लिख दिया भाई। अब यहां पर आपको दो भुजाएं, आधार का नाम वैसे क्या है उसमें? PQ, तो PQ को भी साथ में लिख देना। अब यहां पर PR का नाम क्या है? कर्ण, तो यानी कि PR और PR को हम क्या कहते हैं? कर्ण, प्लस उसमें QR दिया, QR क्या है यहां पर? लंब, तो QR लिखेंगे पहले और हम इस यहां पर लिख देंगे लंब, जिससे आपको समझ में आ जाए। बराबर दिया है आपका 25। अब इसमें ना तो A दिया और ना E दिया, दोनों शामिल खाते में दिए, तो यहां पर मानना पड़ेगा, यहां पर मानना पड़ेगा हमें कि माना, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, किसी एक को मान सकते हैं। हमने PR को मान लिया, PR बराबर x है, PR बराबर क्या है? x, और PR को क्या बोलते हैं हम? PR का नाम क्या है? कर्ण, यानी कि आपका कर्ण कितना दिया? x। अब कर्ण की जगह पर इसमें हम मान लगा देंगे x का, x प्लस इसका मान नहीं दिया है इक्वल 25, तो इसका मान निकाल लेंगे, QR इक्वल 25 माइनस के x। जी आपका मान आ गया, किसका आ गया? QR का। QR को क्या बोलते हैं आप? लंब। QR को क्या बोलते हैं? लंब, यानी लंब का मान हमारा इतना। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, आधार का मान A दिया, कर्ण का मान A दिया और लंब का मान A दिया, लेकिन यहां पर जी x है जो कि हमारे द्वारा माना हुआ है, इसका हमें मान निकालना पड़ेगा। जब तक इसका मान नहीं निकलेगा तब तक अपना आंसर नहीं आएगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? जब हमारे लिए तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो देखो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैसे हम लगाते तो इसको ऐसा थे, कर्ण बराबर वर्गमूल का चिन्ह लगाते थे, लेकिन यहां पर चूंकि तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ऐसी स्थिति में हम वर्ग के रूप में लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? वर्ग के रूप में। सूत्र नहीं लगाना यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना। जे पाइथागोरस प्रमेय है और वो तीन जो बताए। अब सभी का मान लगाएंगे। कर्ण का आपका मान कितना है? x लगा देंगे भी यहाँ पे, वर्ग कर देंगे बराबर लंब का मान आपका कितना है? इसमें लंब का मान आपका 25 माइनस x, 25 माइनस x का वर्ग प्लस आधार कितना दिया? आधार तो सीधा साधा निकला है आपका 5, तो आधार की जगह हमने 5 लगा दिया। अब सॉल्व करना है सवाल, इसका वर्ग तो यही होगा। यहां पर थोड़ी दिक्कत हो गई, यहां पर अपनी थोड़ी दिक्कत हो गई। इसको पढ़ना है अपन को a, इसको क्या पढ़ना है आपको? a, और इसको पढ़ना है आपको b, a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, याद भी होगा आप लोगों के लिए। फिर से बता देते हैं, a माइनस बी का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना माइनस है तो 2 के आगे माइनस आता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर माइनस लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहां पर क्या होता है? प्लस, वर्ग के बीच में हमेशा प्लस आता है। लगाते हैं सूत्र, a स्क्वायर 25 का वर्ग, a स्क्वायर, a क्या है? 25 प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, b क्या है यहां पर? x, 2a इंटू b प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन। यहां पर आपको 25 का वर्ग करना है,
25 का वर्ग होता है 625। 25 का वर्ग का 25 का वर्ग करना है तो 25 गुणा 25, आप लोग गुणा करेंगे तो आपका 625 प्राप्त होगा। इसका गुणा करना है आपको, प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50, 50x प्लस की 25। अब हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि समान है, चिन्ह में भी समान है और संख्या में भी समान है। एक एक्स स्क्वायर यहां पर, एक एक्स स्क्वायर यहां पर, जब बराबर में समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में वे घट जाते हैं। काट जरूर दिए, यहां पर कटे नहीं है, ये घट के 0 हो गए। अब इस तरफ क्या बचेगा आपका 0, या ऐसा समझ लो कि ये माइनस का है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 50x हो जाएगा। यहां पे 625 लिखा प्लस के 25, तो 50x बराबर 25 जुड़ जाएगा इसमें से 625 में, तो जो हो जाएगा 650। अब हमें x का मान निकालना है। यहां पर किसका मान निकालना है, x का। x का मान निकालने के लिए भाग लगाएंगे 50 का, 0 से 0, और यहां पर 5 से काटना पड़ेगा इसको, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 13 आ जाएगा आपका। कितना आएगा आपका 13, यानी कि x का मान आपका निकला, x का मान आपका निकला है 13। तो x बराबर हम लिख देंगे यहां पे 13। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब x का मान हम PR में लगाएंगे तो कर्ण आपका 13 हो जाएगा, और x का मान हम लंब में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, लंब में, तो 25 में से 13 घटेगा तो 12 आ जाएगा आपको। इस तरह में तीनों भुजाएं आ जाएंगी, और जब आपके पास तीनों भुजाएं आ जाएं फिर इनका मान निकालना आसान है। चूंकि ये पार्ट फर्स्ट का है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए सेकंड पार्ट में रख दिया है। एक बार पुनः देखिए, क्वेश्चन में लिखा था त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। समकोण का अर्थ है 90 डिग्री, जबकि दो भुजाएं इकट्ठी दी थी इसमें, PR प्लस QR 25 सेमी। तो यहीं पे ये वाली लाइन बहुत मोस्ट है, इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। और आगे दिया है PQ बराबर 5 सेमी। इनकी सहायता से आपको sin P, cos P और tan R का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं होना चाहिए ज्ञात, क्योंकि ऐसे हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे। ये थोड़ा डिफरेंटिव था, इसलिए हमने रोक दिया था इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, Q को 90 डिग्री के पास लिखा और P उसमें निकलवा रहे थे शुरू में, तो इसलिए P को नीचे लिख दिया। कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, शेष बची हुई भुजा आधार। सबका मान PQ का मान यहाँ पे 5 दिया था, 5 लगा दिया। इन दोनों का शामिल में दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया PR प्लस QR। इनका नाम जो हमारे अनुसार बना यहाँ पर वो नाम लिख दिया। इसका मान हमने x मान लिया क्योंकि दिया नहीं था, दो भुजाएं इकट्ठी थी, इसको x मान लिया। तो x के अनुसार आपका कर्ण भी आ गया और कर्ण भी निकल आया, और कर्ण के अनुसार लंब भी निकल आया x के अनुसार। लेकिन x कोई यहाँ पे मान नहीं है, हमें उसका मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण के साथ में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, सूत्र नहीं, सूत्र अंडर रूट में होता है, ध्यान रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये कट गया, x वाले को इस तरफ लाए प्लस का हो गया, इनको जोड़ दिया, इसका भाग लगाया, इसका भाग लगा दिया हमने, 0 से 0, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15, x का मान आपका 13 आ गया। अब आपके लिए ओरिजिनल जो भुजाएं हैं इसकी कौन कौन सी, एक तो आपकी कर्ण और एक आपकी लंब। आधार तो दी थी यहाँ पे, ये दोनों डुप्लीकेट दी थी, हमारे द्वारा मान की हमने लिखा था इसको, तो इसलिए हमें x का मान यहाँ पर रख के इनका मान निकालना पड़ेगा। हमने कर्ण इसमें माना था x, तो x का मान हमारा आ गया 13 सेमी।
इसके बाद हमने इसमें माना था क्या, लंब। तो लंब देखो हमने माना था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे वैल्यू रख देंगे 25 माइनस 13, तो आपका 12 सेमी प्राप्त हो जाएगा। जी आपका लंब आ गया। अब हमें पी के लिए निकालना है, तो पी के लिए तो चल ही रहा था ये जो निकले थे आपके, ये किसके लिए निकले थे, कोण पी के लिए निकले थे, कोण पी के लिए थे, किसके लिए थे, कोण पी के लिए। और आपका आधार उसमें दिया ही था, आधार आपको दिया था 5 सेमी। कितना दिया था आधार, 5 सेमी। अब आपको निकालना है साइन पी और कॉस पी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं अपन, लाल बटे कक्का की, इसमें साइन चाहिए तो साइन इसके अनुसार निकलेगा, साइन इसके अनुसार निकलेगा, एल बटे की, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लिखते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे, ए नहीं लिखना है यहां पर, सॉरी, इसमें दिया है आपका साइन पी, पी के लिए निकालना है साइन पी, लंब बटे कर्ण। ये ध्यान रखा करो, पी के लिए निकालना था साइन पी, साइन पी बराबर लंब का मान कितना है आपका 12 है और कर्ण का मान कितना है 13, तो 12 बटे आपका 13 पहला आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा आंसर आपका इसमें निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी, कॉस यहां पर दूसरे से निकलता है ए बटे की, यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस पी आधार का मान आपका 5 दिया है और कर्ण का मान 13 है, तो आपका 5 बटे 13 यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 5 बटे 13। अब इसके बाद हमारा कोण बदलेगा, क्योंकि यहां पर पी के बारे में हो रही थी चर्चा, यहां पर हो रही है आर के बारे में। तो अब हम लिखेंगे कोण आर के लिए, ये भी इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखना। फिर पुनः हम लंब, आधार और कर्ण लिखेंगे। कर्ण तो सेम रहता है, जो इसका रहेगा वही उसका रहेगा। कर्ण आपका 13 था ना, तो 13 यहां पर भी रहेगा। अब बात आती है लंब और आधार की, तो इसमें लंब कितना है आपका, लंब 12 है तो आधार 12 हो जाएगा, चेंज हो जाती है एक दूसरे में। और इसमें लंब कितना था आपका 12 था, तो जी आधार हो गया, आधार कितना था 5, तो जी हो जाएगा आपका लंब। अब आपको निकालना क्या है इसमें, tan r, पुनः संकेत की ओर जाएंगे, एल बटे ए, एल बोले तो लंब और ए बोले तो आधार, तो आपका इसका निकल आएगा, इसका मान निकलेगा आपका, लंब का मान आपका, अब यहां पे नहीं देखेंगे, अब देखना है यहां पे लंब का मान कितना है आपका 5 और आधार का मान कितना है 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 बटे 12। कितना आ जाएगा आंसर 5 बटे 12। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन आपसे कहें अगर जिनको फॉर्मूले लर्न ना हो तो पार्ट फर्स्ट फॉर्मूला की वीडियो 2 या 3 बार देखिए और पार्ट सेकंड फॉर्मूला की वीडियो 2 और 3 बार देखिए, ताकि आपको सवाल सरल से सरलतम विधियों से कर पाए आप और सीख पाए। और इस तरह से इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं ऐसा भी, उसके बाद फिर आपको उसको करना है, थोड़ा हम समझाएंगे उसके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अभी दिया था PQR, अब दिया है ABC। B समकोण माने 90 डिग्री, जबकि AC प्लस BC बराबर 9 सेमी दिया और AB का मान दिया आपका 3 सेमी। तो साइन A, कॉज A और tan C का मान लिया था।
सेम वैसा ही है, मात्र केवल पी क्यू आर की जगह ए बी सी आ गए और यहां पर कोण बदल गए। फिर जैसा आपको त्रिभुज दिया है उसी हिसाब से आपको इसको निकालना। पहले हम क्या करेंगे, जैसा अपन ने चित्र बनाया था वैसा चित्र बनाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे, कोण ए के लिए लिखेंगे और फिर कोण सी के लिए लिखेंगे। सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने तीसरे क्वेश्चन में आपको समझाया। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और घर पर सीख रहे हो क्वेश्चन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक देखा जाए और सभी बच्चों के पास पहुंचे। शेयर कीजिए, शेयर के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचे वीडियो ताकि वह इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जैसे कि अपने चैनल का नाम है राधे कृष्णा गुरुकुल, ये आप YouTube पर डालोगे, सर्च करोगे, चैनल खुल जाएगा, सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो ओपन हो जाएगा और आप वीडियो का लाभ ले सकेंगे और सीख सकेंगे।